तो कल अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वक्रता। तो वक्रता के अंदर अपने क्या क्या किया था, एक तो उसके अंदर वक्रता की समीकरण आपको कार्तीय रूप में कोई समीकरण देती, एक्स और वाई में मतलब y बराबर है तो कोई समीकरण देती, तो आपको बोले वक्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी थी, मतलब रो ज्ञात करनी थी। रो फॉर्मूला उसका ds अपॉन डी साइन होता है, ये मैंने बताया था। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या किसकी उल्टी होती है, वक्रता की। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को अपन लिखते हैं y1 की स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 और डिवाइड में क्या था y2। यही था। इसके बेस पर मैंने बोला था वो क्वेश्चन करने के लिए कि आपको बहुत सारे बुक में वक्र मिल जाए करो, तो उसके अंदर क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करो, y2 मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करो, उसकी वैल्यू पुट करके देखो। तो उसी तरीके का एक आज आपने क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल इसके सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है, छोड़ना कोई भी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आए थे कई बार। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो बुक में दे रखा है, एक मैं करवा दूंगा, आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो, ठीक है। तो पहला वक्र दे रखा है और पूछा है इसके अंदर रो की वैल्यू, रो का मान पूछा है 2/√a अपॉन में √a, लिखा है x प्लस a, इसकी पावर कितनी है 3/2, या इसको लिख दिया आगे 2sp और भाग में यही √a। एससी की एसपी को बोलो चाहे इसको बोलो, प्रबल्य है, प्रबल्य x की घात विषम है और y की घात सम है, तो किसके समित बनेगा, ये एक्स के समित बनेगा जिसकी घात विषम होती है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। करनी इसके अंदर भी रो की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है वो भी थोड़ा सा इजी है, तो मैं इसके तरीका बताना मेरे को। तो ये इसका क्या शीर्ष है परवलय का, थोड़ा सा बाहरी बड़ा बेस है, y = 4a। ये 4a क्या होता है, इसका नाभि लंब, और इसकी नाभि क्या होगी, इसकी a। तो ये मान लो s a,0, ये इसकी क्या बन गई नाभि, ये क्या बन गया, इसका शीर्ष बन गया। अब आपको क्या करनी है, रो ज्ञात कर, और इसने पूछा है sp, तो इसके ऊपर परवलय पर कोई बिंदु मान लेना p sp, और इधर ये क्या होती है, इसकी नियता होती है। नियता क्या होती है, नियता की ये बीच में जो शीर्ष होता है ना, ये शीर्ष नियता और नाभि का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु। मतलब इसके शीर्ष की इस नियता से और नाभि से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर आपसे पूछेगा ये चीज sp, तो प्रबल्य के अंदर क्या होता है, इस p बिंदु की s से और इससे ps अपॉन में pm, इसको अगर m मानते हैं, इसकी दूरी का अनुपात क्या होता है e, और इसका मान लगभग क्या होता है 1 के बराबर होता है किसके अंदर, प्रबल्य के अंदर। तो अपने क्या करेंगे, क्या sp है, तो sp इस x प्लस a को कहते हैं। ये दूरी अगर a मान लोगे, ये नियता क्या होती है, जो प्रबल्य है अगर उसकी नाभि क्या है a है, तो नियता की समीकरण क्या होती है, x प्लस a ही होती है, और ये दूरी क्या बनेगी, x प्लस a बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल, ये x प्लस a ही क्या होती है कि p की s से दूरी क्या होगी, x प्लस a होगी। ये तो बात है, सिंपल बेसिक। प्रबल्य हो गया, उसकी नाभि हुई है, पहले पढ़ के आओ। अपने अब क्या करना है, अपने याद करना है x, ये वैल्यू रो की एक मान। अच्छा, एक प्रबल्य इसके अंदर फिक्स पॉइंट होते हैं, अगर आपको इसको प्राचलिक समीकरण बना के करोगे, प्राचलिक समीकरण बना करोगे, प्रबल्य की प्राचलिक समीकरण भी होती है, प्राचलिक बिंदु होता है, तो और एक दीर्घवृत्त का भी होता है, वृत्त का भी होता है, और अति प्रबल्य का भी होता है। तीनों के अगर बिंदु बताया था वो आपके आगे काम आएंगे, यहाँ से अपने प्रबल्य को काम मिलेंगे, ठीक है। तो वो कई स्टूडेंट्स के याद नहीं रहते हैं, याद भी कर रट्टे मारने पड़ते हैं, मान्य ग्रुप होते हैं, उनका एक बार तरीका बताया था आपको याद रखने का। कहीं आपकी बुक में आएगा, जैसे पेडलिफिकेशन चैप्टर था उसके अंदर एक बार आया था, ठीक है। अति प्रबल्य का पूछा था, वर्ग प्रबल्य का पूछ लेगा उसके अंदर। तो जो प्राचलिक मान होते कैसे ज्ञात करते हो, जैसे इसका प्राचलिक मान क्या होगा, x बराबर 2a t, y बराबर x बराबर क्या है a t की स्क्वायर, और y बराबर 2a t। आपने बुक में कहीं लिखा होगा, देखा होगा, जब इसको करोगे ना बुक में आपको ये भी लिखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये आया कहां से, नहीं पता होता। तो तब देखो वहां पे बुक में लिख दिया कि x बराबर 80 की स्क्वायर, y बराबर 280 लेने पर
इसका प्राथमिक समीकरण बनेगा। तो कहने का मतलब है ये बिंदु इसको इसी का बिंदु इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये अपनी मर्जी से मानना है। अगर देखो मैं x का मान, अगर मैं इसी समीकरण के अंदर x का मान क्या रखूं मैं a t की स्क्वायर, तो पूरा फंक्शन क्या बनेगा ये y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 4a इंटू a t की स्क्वायर, 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो इधर y स्क्वायर है, अगर y का मान निकालो क्या आएगा प्लस माइनस का 2a t आएगा। अपने यहाँ पे क्या ले लिया प्लस वाला एक मान ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ आपको वर्त की समीकरण या x स्क्वायर दीर्घवृत्त की समीकरण, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। इसका अगर बोलूं मैं प्राचल बिंदु क्या है, प्राथमिक समीकरण बनानी है, कोई आपको बिंदु लेना पड़ेगा। तो वो बुक में सीधा लिखा होता है कि इसका प्राचल बिंदु मानने पर क्या x बराबर क्या a sin t, y बराबर a cos t। लिखा होता है कि x का मान ये लेने पर y का मान ये लेने पर, तो कईयों को याद करना पड़ता है। तो देखो अपने यहां से x का मान अगर 80 रखते हैं इसके अंदर, तो y का मान क्या होता है 280, मतलब ये इसका एक पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से अगर यहां लिखा होता है ना इसका प्राचल बिंदु, देखो अगर मैं x का मान ये बिंदु उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे, अगर मैं x का मान रख दूं a sin t, तो ऊपर क्या बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा sin की स्क्वायर t बचेगा, ये बचेगा। यहाँ y मैंने क्या बोला है, यहाँ y b रख दो। अब देखो मैंने b लिखा है, क्यों b से b कट जाएगा। अगर मैं यहाँ रखूं b स्क्वायर cos स्क्वायर t, तो बाद में b स्क्वायर वो तो कट कर देगा, उसको क्या बचेगा यहाँ से cos की स्क्वायर t, और sin की स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1। मतलब ये इसका एक बिंदु है। कैसे, अगर आपने x का मान रखा है तो y का मान है, वो बिंदु जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इसके प्राचल बिंदु मान दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये होता x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये होता। अब बताओ अगर पूछने इसका प्राचल बिंदु क्या आएगा कि x का और b क्या मान रखेंगे, तो देखो क्या मान रखे ऐसे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, वो इसके बिंदु हैं। अब ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं तो इसके क्या हो गए बिंदु हो गए। अब इसको संतुष्ट क्या करेंगे, अगर मैं x का मान रख दूं, अब देखो सॉल्यूशन पे देखो वहां तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बना दिया मैंने, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इसके साथ में a भी आएगा इसके साथ b भी आएगा। अगर मैं लिखूं sin स्क्वायर cos स्क्वायर वो तो माइनस पड़ जाएगा, नहीं होगा। अगर लिखूं 1 प्लस tan स्क्वायर वो भी नहीं बनेगा। अगर मैं रख दूं यहाँ पे x के क्या रखूं a sec t, क्योंकि 1 प्लस tan की स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर t होता है, और sec की स्क्वायर t माइनस tan की स्क्वायर t बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ अगर रख दूं a बराबर sec t, a स्क्वायर sec स्क्वायर, ये बचेगा sec की स्क्वायर t। यहाँ रख दूं b tan t, तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का tan की स्क्वायर t बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा। तो क्या लिखते हैं x बराबर, इसके लिए जहां भी प्राचल बिंदु यूज करोगे a sec t, और y के लिए क्या यूज करोगे b tan t, इसके लिए क्या a sin t b cos t। इसी तरीके से यहाँ मैंने ये बिंदु मानना है, बुक में आप लिखा होगा ये बिंदु मानना होगा, उसका रीजन ये है। अब आपको बाकियों के याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे पुट करके देखो क्या मान के इसका संतुष्ट कर दे समीकरण को, तो वही करेंगे यहाँ पे x बराबर a t की स्क्वायर y बराबर 2a t, x बराबर a t की स्क्वायर और y बराबर क्या आएगा 2a t। अब अगर आपको रो ज्ञात करनी है, मैंने दो तरीके बताए थे इसके, एक मैं दूसरा करवा रहा हूँ, हालांकि दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, कहने का मतलब मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो बुक में दे रखा है तो दूसरा देखते हैं अपने। देखो रो का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है ये वाला कि 1 प्लस y1 की स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में क्या होता है y2। एक और था क्या था x डैश, यहाँ x डैश की स्क्वायर y डैश की स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या था x डैश y डबल डैश, और यहाँ पे क्या था माइनस y डैश और x का डबल डैश, और यहाँ पे शायद प्लस था। एक मिनट रुक, ठीक है, फॉर्मूला के माइनस दिखाया था अपने x y डैश माइनस y x डबल डैश, ये था। कल डेरिवेशन क्या था तो कल दो फॉर्मूले थे इसके,
अब आप चाहो क्या करोगे, आप तो x याद रखें x डैश निकालोगे, क्या आएगा 280, y डैश निकालोगे कितना आएगा, y डैश निकालोगे 2a आ जाएगा, यहाँ रखोगे डबल डैश यहाँ रखो, इसके क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है, ये बड़ा सीधा वक्र दे रखा है, ये मत मानो चाहे बिना माने के, हालांकि इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसके अंदर ये मानना पड़ेगा, तब इसने पहले से बता दिए। तो अपने करते हैं इसको, ठीक है क्या करें एक बार अपन करें, क्या है 2y1 आ गया, इधर क्या बचा 4a, यहां से y1 का मान निकालो कितना आएगा, y1 निकालो 2a अपॉन कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया 4 कट गया, तो y1 की वैल्यू 2a अपॉन y। दोबारा इसका अवकलन करो, इसको समीकरण 1 मान के दोबारा अवकलन करो, इसका कितना आएगा 2 तो कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा y, जब y1 का दोबारा अवकलन करो क्या बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, मतलब dy अपॉन dx है, दोबारा करो क्या d स्क्वायर y अपॉन dx, और इधर क्या बनेगा प्लस क्या आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा y1 की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी बराबर 0, तो ये तो बाद में इसके क्या आ जाएगा 0, y2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का y1 की स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया y। अब y1 की वैल्यू वापस याद तो क्या आ जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू है माइनस के, इसकी स्क्वायर करनी क्या आएगा, इसका आएगा माइनस का 4a की स्क्वायर अपॉन y की स्क्वायर, तो टोटल कितनी बन जाएगी 2। पहले y1 निकाला मतलब dy अपॉन dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकाला, दोनों का रखते हैं यहाँ तो रख दो, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है सीखने में, dy अपॉन dx दोबारा निकाला, फॉर्मूला पुट करो, 1 का 1, y1 का मान कितना है 2a अपॉन y स्क्वायर करनी है तो कितना आएगा 4a की स्क्वायर अपॉन कितना आएगा y की स्क्वायर, ये आ गया, इसकी पावर कितनी है 3/2, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस 4a, लिख रहा है नहीं यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके बाद में पूरे के पूरे में क्या है माइनस का 4a की स्क्वायर डिवाइड में y की क्यूब, जब इसको हल करोगे क्या आएगा y की स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसको यहाँ करूँ क्या वैल्यू आएगी y की स्क्वायर प्लस 4a की स्क्वायर, इसकी पावर क्या चल रही है 3/2, भाग में जो y स्क्वायर है इसको जब बाहर निकालो क्या बन जाएगी y की क्यूब बन जाएगी, क्योंकि इसके पूरे भाग में क्या आएगा y की स्क्वायर आएगी, इसकी पावर ऊपर कितनी है 3/2, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होती है 3/2, 2 से कट जाएगी, क्या हो जाएगी y की क्यूब, और इस पूरे के भाग में चल रहा है माइनस का 4a की स्क्वायर अपॉन में y की क्यूब, जब इसको हल करोगे क्या आएगा y की क्यूब, ये y की क्यूब इससे कट जाएगी, सही कर लीजिए थोड़ा सा, तो ऊपर वाला बेटो के dy1 निकाला y2 निकाला पुट किया इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ थोड़े से बड़े लिखता हूँ इसलिए, तो इसको हल किया क्या आ गया वैल्यू y की स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की पावर 3/2, बाद में क्या जाता है y की क्यूब, इस पूरे के बाद में क्या माइनस 4a स्क्वायर अपॉन क्या आ गया y की क्यूब, ये से कट गया। आपको जो सिद्ध करने वाले तो मैंने पहले बताया आधा हिट वहीं से मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आंसर इतना किया क्या करना है अपने को, क्योंकि सोल्व तो हो चुका है, ठीक है, तो आंसर क्या लेके आना है 2/√x प्लस a लेके आना है, x प्लस a क्या होती है एसपी होती है, एसपी होती है कि बिंदु की शीर्ष की नापी से दूरी, ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे y स्क्वायर का पहले मान पुट करो, क्योंकि सारे मान किसके अंदर मांग रहा है x के अंदर, तो y स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 4ax समीकरण, तो यहाँ रखते हैं 4ax प्लस 4a की स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2, बाद में माइनस 4a की स्क्वायर, तो अच्छा इसका देख लेना कहीं और कुछ तो नहीं है, माइनस वाले तो नहीं है, ये हो गया ये हो गया, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो इसके अंदर, अगर मैं 4a कॉमन ले लूं, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा a, वैल्यू यही आएगी, a अपने को लेके आनी है, तो इस पूरे में से क्या ले लो 4a कॉमन ले लो, 4a कॉमन लोगे तो उसकी पावर 3/2 क्या आएगी बाहर आएगी, कि 4a की पावर 3/2 आ गई, अंदर क्या बचा x प्लस a, बाद में क्या बचा माइनस का 4a की स्क्वायर, अब 4 की पावर 3/2 कितनी होती है 4, और 4 का वर्गमूल मतलब कितना आ जाएगा
ए की पावर भी क्या बचेगी 3/2 भाग में -4a² इंटू एक्स प्लस ए की पावर कितनी आ गई 3/2। यहाँ पे क्या लगा 3/2, ये तो करना चाहिए। काटो कितना आ गया 2, ऊपर 3/2 है नीचे कितनी है 2, क्या बचेगी आधी, मतलब क्या है 2/√a। इधर क्या आ गया x प्लस a, इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। वक्र तो त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती कभी दूरी, तो इसके अंदर इसको क्या करते हैं पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ गई 2/√a, x प्लस a की पावर कितनी आ गई 3/2। अच्छा माइनस देख लो ना इसके अंदर कहीं, तो माइनस प्लस क्या होती है वो आप क्या देख रहे हो, तरीका समझ में आ गया कि अपने सीधा तरीके से किया है, y1 निकाला y2 निकाला, दोनों उसके अंदर पुट किए तो इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट उसके अंदर एक चीज और लिखी है, बुक में लिखा होता है कि दूसरा पार्ट कर लेता हूँ करना कैसे है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट है, दो पार्ट है इसके। रो 1 की पावर क्या लिखी है -2/3 और रो 2 की पावर क्या लिखी है -2/3, यही है। और आगे क्या लिखी है 2a की पावर क्या होती है 2/3 और इसी को लिख दिया l। ठीक है, -2/3। l और 2 में कोई फर्क नहीं होता, ये l और 2 में कोई फर्क नहीं होता। तो पहले बताता हूँ, परवलय की अगर शेप आपको याद है, कहाँ शीर्ष होता है कहाँ ना भी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बारी बेस पे ही है। और नहीं तो आगे वाली एक बुक है पूरी 3D, उसके अंदर आपका रिपीट होगा थोड़ा सा, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये परवलय था, ये इसका शीर्ष है, ये इसकी नाभि थी, नाभि क्या थी ये क्या होती है नाभि जीवा। इस पूरे की लंबाई क्या होती है 4a, ये आधी क्या होती है इसकी लंबाई क्या होती है 2a। ठीक है, 2a ये लंबाई होती है l, ये बिंदु क्या होता है s, इस वक्र को कोई बिंदु इसने क्या माना है p माना है। जब बोलते हैं नाभि जीवा तो इसकी नाभि से जाने वाली जीवा होती है। ठीक है, और ये पूरी क्या होती है नाभि लंब। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई 2l होती है, ये कितनी बन गई l। तो इसने क्या लिख दिया 2a को, यहाँ पे जैसे 2a है तो इसको क्या लिख सकते हो l। ठीक है, वो तो सिंपल बात है, 2a कर लिखो 1 मान लेके आओ। अब रो 1 आपने निकाल चुके हो, अब कितने निकालिए रो 1 है यही है मान लो, रो 1 ऐसे रो 2 मान है क्या है 2/√a x प्लस a की पावर 3/2। अब इसको प्राचल में बदलना पड़ेगा क्योंकि प्रवर्त इसके जो परवलय है ना ज्यादातर प्राचल रूप में चलता है। तो प्राचल रूप में अगर ये नाभि जीवा देखी हो ना गुणधर्म प्रॉपर्टी, ये मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी बतानी मेरे को आगे करोगे। ये क्या होता है अगर बिंदु यहाँ पे बिंदु क्या मानते हो a t1 आ जाएगा 2a t1, ये जो बिंदु ये कौन सा आएगा a t2 की स्क्वायर और यहाँ पे 2a क्या होता है t2। अगर ये नाभि जीवा देखी हो तो t1 और t2 का जो गुणा क्या होता है -1 होता है। ठीक है, मतलब t1 की वैल्यू या t2 को क्या लिख सकते हैं अपने t2 -1/t1। तो इस प्रॉपर्टी का ये यूज करता है यहाँ पे। अब x की जगह मैं क्या लिखूं at की स्क्वायर लिखूं, सपोज करो यहाँ पे लिखूंगा, सपोज क्या लिखी रहती है, सपोज बाद में करेंगे रो 1। ठीक है, इसकी पावर अगर इसकी पावर अपने क्या करनी है -2/3 करनी है, तो मैं यही करता हूँ पावर -2/3। तो सीधी दिख रहा है 2 ऊपर है 3 नीचे, पावर कट जाएगी। ये पावर क्या है मल्टीप्लाई कट जाएगी, क्या वैल्यू बचेगी इसकी इनवर्स बचेगी कि 2/√a, इसकी पावर तो कितनी आ जाएगी -2/3। और इसमें से एक कॉमन भी ले लो, अगर इसमें से एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a इंटू में 1 प्लस t की स्क्वायर, ये बचेगा। इस पूरे पावर 3/2 कट गए। फिर आगे क्या आएगा रो 2, तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे रो 1 था t1 लगा दो, t1 लगा दो। आगे क्या आ जाएगा t2 आ जाएगा, क्या आएगा 2/√a। ठीक है, इसकी पावर -2/3। यहाँ t2 क्या आएगा a तो ऐसे ही आ जाएगा, क्या लिखेंगे a की पावर 3/2, ये कट जाएगी इसकी वजह से, a 1 प्लस t2 की स्क्वायर ये आ गई। और इसकी वैल्यू क्या लेके आनी है l की पावर 2/3 है, इसका मान 2a लेके आना है।
तो 2a कैसे मान आएगा? अगर इसको हल करो क्या वैल्यू आएगी इस पूरे को? तो अगर इसको अपने हल करें, ये तो इसको चेंज करना पड़ेगा, दोनों दोनों T1 में लेके आने, तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपने। तो ये आपको बेसिक करने वाली चीज, आप T2 क्या ले सकते हो आप? पहले इसके अंदर जो जो कॉमन है वो निकाल दो। 2/√a, इनटू में क्या है a, इसके बाद क्या है माइनस का 2/3 इनटू क्या आ रहा है a, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ये 1 + t1 की स्क्वायर, ठीक है। ये कट रही है तो काटने को मत काटो इसको, रो 1 इतना है, इसके बाद -2/3 ये पूरी कट रही है, ठीक है, सही है। 1 + t², 1/t², ठीक है। और यहाँ पे और क्या इसके अंदर बचा, और इसके अंदर है, अब इसको चेंज करते हैं बस। आप क्या लिखोगे, 1 + t2 को क्या लिख सकते हो 1/t², तो यहाँ पे स्क्वायर भी क्या आएगा 1 में t1 की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी, और इतना ही यहाँ पे 1/t² की। अब इसको हल करो, 1 + t² आ जाएगा, उत्तम आ जाएगा, इसको हल करते रहना, 1 + t1 की स्क्वायर, इसका उत्तम आ जाएगा t1 की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा t1 की स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसकी पावर चल रही 2/3, तो इसको हल करो, इसकी वैल्यू यही आएगी, कैलकुलेशन आ गई। मेन पार्ट इसके अंदर क्या चीज है, एक तो ये प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए आपको t1 t2 वाली, दूसरा इसके वैल्यू पुट की है, और पहले प्रबल लेके थोड़ा शेप पता होना चाहिए। अब आपका जो टॉपिक है ना वो है तेज वक्र त्रिज्या, तो आपने कर लिया, एग्जांपल में क्वेश्चन में आपने कर देखे होंगे, नहीं देखे तो वो आपके, ठीक है, कि इसके अंदर वक्र त्रिज्या निकाली। अब जो क्वेश्चन है वो है मूल बिंदु पर वक्र त्रिज्या का। क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम आपके बड़ा क्वेश्चन वाला, तो मूल बिंदु पर अगर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है उसके लिए क्या होता है, अगर को लिख दे कोई अक्ष क्या है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अगर कोई वक्र क्या करता है, मूल बिंदु को टच करता है, तो कैसे टच कर सकता है वो, इस तरीके से कर सकता है, इस तरीके किससे कर सकता है। एक तो बात क्या, अगर वो मूल बिंदु को टच कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और कहां कर रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, या फिर बोलूं मूल बिंदु से क्या आ रहा है, पास हो रहा है, तथा अगर मैं बोलूं x अक्ष को स्पर्श करता है, इस तरीके से स्पर्श करेगा एक्सिस को, अगर y को करेगा तो इस तरीके से करेगा, तब आपको पूछे मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है लिमिट y टेंड्स टू 0 x की स्क्वायर अपॉन 2y, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, या फिर क्या आएगा y की स्क्वायर अपॉन 2x। अब बोलो कैसे है, हालांकि आपको फॉर्मूला बोलता है, तो पहले अपने इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर वही वक्र मूल बिंदु से जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर x बराबर 0 और y बराबर क्या आएगा 0, समीकरण क्या आएगी 0, ठीक है। दूसरा, अगर उसी बिंदु पर अपने dy/dx देखते हैं, मूल बिंदु पर क्या देखते हैं dy/dx, तो वो क्या आता है इसके अंदर 0। एक बात और, आपको इसके अंदर ना इस मूल बिंदु वाले चैप्टर में जाना चाहिए, वहां पे dy/dx को लिख देगा ये p, तो वो भी आप क्या लिखना है, जहां लिखा ना p उसका मतलब dy/dx, और जहां वो d²y/dx उसका मतलब क्या होता है q। तो अब ये मत कहना p की वजह से, तो हर हिसाब से अलग सिंबल आएगा, पहले y का कहता था y डैश था, अब इसके अंदर dy/dx को क्या लिख रहा है p लिख रहा है, सिंबल है इसमें, d²y/dx को q लिख रहा है, तो वो आप थोड़ा सा याद रखना है। तो इस तरीके से रो का फॉर्मूला क्या बनेगा देखेंगे, 1 प्लस क्या होता था dy/dx, मतलब यहाँ क्या आएगा p की स्क्वायर की पावर 3/2, बाद में क्या होता था d²y, तो यहाँ पे क्या आएगा q, इसकी रो का फॉर्मूला ये बनेगा। तो आपको पहले रो याद करनी होती है इसके अंदर, ठीक है, फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, तो वो बेसिक बताया मैंने कैसे बनेगा इसके अंदर। तो अगर मूल बिंदु पर, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी, हालांकि इसका यूज है, अगर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करोगे ना, तो उसके अंदर क्या किया जाता है x बराबर 0 और y बराबर 0, और जो उसकी न्यूनतम घात है, कोई भी वक्र देगा आपको उसकी न्यूनतम घात क्या रखोगे
घात को 0 के बराबर, इसका यूज करेंगे जब अपने क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि बोलेगा यहां से एक बात चलिए आपको कि x बराबर 0 और y बराबर 0 है, मूल बिंदु गुजर रहा है, मतलब उसके अंदर जो फंक्शन है एक बार वो x क्या है 0 पर आ जाएगा, 0 पर क्या है मूल बिंदु पर 0 आ जाएगा। dy अपॉन dx कहते हैं p का मान भी इसके अंदर 0 आएगा। अब जो ये फॉर्मूला वैन बनता है तो इसके अंदर एक प्रमेय है, उसको कहते हैं मैक्लॉरेन प्रमेय, ठीक है। आगे जब आप टेलर श्रेणी करोगे ना, आगे बढ़ बुक करें सेकेंडरी का थोड़ी सी आती है, तो एक मैक्लॉरेन प्रमेय है नाम से, नाम क्या इसका, मैक्लॉरेन प्रमेय, इसके स्टेटमेंट से बनता है। तो मैक्लॉरेन प्रमेय क्या होती है, y बराबर f0, उसके बाद में क्या आता है x, फिर f डैश 0, उसके बाद में क्या होता है x की स्क्वायर बटे 2, f डबल डैश 0, उसके बाद में चलता जाएगा क्योंकि श्रेणी बन गई है x की तरह, साइन x के प्रसार की तरह, और साइन x वाले प्रसार लोग टेलर श्रेणी से बनते हैं, तो उस तरीके से बनते हैं जो आप लिखते हैं ना साइन x के प्रसार cos x के, तो वो श्रेणी से बनाए जाते हैं। तो मैक्लॉरेन प्रमेय है y बराबर fx प्लस f डैश x, x के बटे लास्ट में क्या आ जाएगा, मान लो x की पावर n अपॉन क्या आएगा n का फैक्टोरियल, और f की पावर क्या आ जाएगी, मतलब इसका आउटपुट कितनी बार होगा, n बार होगा। तो इस प्रमेय के अंदर थ्योरम का यूज करना है। अब इसके अंदर मैंने बोला है जो फंक्शन है f, वो तो क्या है 0 है मूल बिंदु पर, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 0। x ऐसे कैसे आ गया, f डैश x मतलब dy अपॉन dx है बराबर करना है, तो ये p है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और x स्क्वायर बटे 2 ऐसे कैसे, जो डबल डैश होता है डबल डेरिवेटिव उसको क्या कहते हैं अपने q कहते हैं, तो इसके लिए क्या आ गया q आ गया। नहीं तो आप इस स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चन करो यूज करो इसका, y बराबर, क्योंकि मूल बिंदु पर हमेशा बोले वक्र त्रिज्या, तो मूल बिंदु पर हमेशा ही आपका ये मान 0 होगा, तो क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट है यहाँ से, y बराबर वहां पे आएगा px प्लस qx की स्क्वायर बटे 2 प्लस डेल्टा 10, ये आपका स्टेटमेंट का यूज करो हर बार। तो y बराबर क्या, इस बार तो x भी 0 हो गया, क्या वैल्यू बची y बराबर x की स्क्वायर बटे 2 इंटू क्यू, आगे x की पावर कितनी आएगी 3 बटे 3 का फैक्टोरियल, f का ट्रिपल डेरिवेटिव आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूला बनना है, तो पहले क्या करो यहाँ से दोनों क्या करो, इस पूरे स्टेप का भाग दे दो, यहाँ भी तो मैं x स्क्वायर का भाग दूं, यहाँ भी दूं, यहाँ भी दूं, क्या बचेगा, यहाँ x स्क्वायर का भाग, यहाँ भी x स्क्वायर का भाग, ठीक है नीचे, तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, ये रहा है y अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, भाग स्क्वायर का भाग दिया तो 1 बटे 2 क्यू प्लस x अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, f का ट्रिपल डेरिवेटिव चल रहा है x प्लस डेल्टा। अब क्या करो 2 का ही भाग दो यहाँ से, क्योंकि कहने मतलब मैं यहाँ से क्यों निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि p तो मेरे पास है 0 हो गया, तो क्यों निकालूंगा रो के लिए, रो का फॉर्मूला मैंने बताया ना कंसेप्ट के अंदर, p की स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 और भाग में q, p का मान तो 0 आ गया मूल बिंदु पर, क्या निकालना है मेरे को q निकालना है, तो यहाँ से श्रेणी को हल करके मैं q का मान निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भी इससे क्या करते हैं सबसे गुना, तो ये बनेगा 2y, यहाँ 2y अपॉन में x की स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया q, यहाँ क्या आएगा 2x अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और f यहाँ पे ट्रिपल डैश x आ गया। अब अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं, दोनों पर क्या लगाता हूं लिमिट, क्या लगा दूं x टेंड्स टू 0, 2y अपॉन x स्क्वायर, तो इस पर क्या हो जाएगा, लिमिट लगाते ही x वाले जितने भी मान है सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, और इधर बचेगा क्या जो बिना x वाला मान है, मतलब क्या बचेगा q, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगी q की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अपने क्या निकालनी है रो, फॉर्मूला क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 बटे क्यू, ठीक है। तो p का मान तो कितना है 0, p का मान कितना है 0, तो 1 प्लस 0 की पावर 3 बटे 2, बाद में चल रहा है q, q का मान ऐसे कैसे रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आएगा 2y अपॉन x की स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या बन गया
ए की पावर कितनी मर्जी करो, क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की स्क्वायर अपॉन में 2y, ये आ गया वैल्यू आ गई x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। तो ये आ गया रो का आपका फॉर्मूला x टेंड्स टू 0 x की स्क्वायर अपॉन में 2y। अगर बाई चांस p ना 0 तो p हर बार 0 0 थोड़ी है, लेकिन अगर p 0 हो गया ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर y के रूप में या फिर मतलब फॉर्मूला इसका क्या आएगा, अगर y टेंड्स टू 0 है तो क्या आएगा y की स्क्वायर अपॉन में 2x आएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले। ये कब है, जब कार्ड के रूप में देखे हो कि आपको सीधा वक्र के समीकरण देती कि x तो y के मान देती है, यहाँ पे क्या करो पुट करो y की वैल्यू कट के इसके मान लिमिट लगा के देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि कुछ इसका तरीका जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो थोड़ा सा आपको और करेगा, वैसे नहीं फॉर्मूले के सब में लगेगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे अलग तरीका लग रहा है, थोड़ा सा मैथड यही है जो अपने करके आए हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं उसके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले मैंने आपको याद रखने हैं, बताया मैंने मैक्लॉरिन पर में से सारे के सारे बने हैं। अब अपने करते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा, इसका एक कार्तीय रूप है वो बता दूं, कार्तीय रूप सीधा इससे बन जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहीं से कार्तीय बना दो। जब देर सॉरी इसके अंदर पोलर, जब कार्तीय रूप में दे रखे हो तब तो ये फिक्स है x और y के अंदर है। जब आपको दे दे ध्रुवीय रूप में, किसमें रूप में, ध्रुवीय समीकरण आ जाए, मतलब r और किसके अंदर आ जाए, थीटा के अंदर पोलर फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में पोलर फॉर्म में, तब इसी का अपने यूज करो। बात तो ये लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है, या फिर x टेंड्स टू लगा लो, क्या होता है x की स्क्वायर अपॉन में 2y। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, आपको दिया है मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। x का मान क्या होता है r cos थीटा, ये तो आप सब जानते हो। y का मान क्या होता है r sin थीटा, इतने होते हैं फिक्स मान होते हैं मित्र। तो इसके अंदर अपने उनका यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स 0, यहां कर देंगे r cos थीटा, तो इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पे क्या रखेंगे 2y, y के लिए क्या r sin थीटा, ठीक है, तो इसकी आ गया। अब क्या क्या मान कट जाएगी, तो r कट रहा है, क्या मान बची, अब सारा कुछ किस में चेंज हो गया, थीटा में, तो थीटा की लिमिट हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0, क्या बचेगा r cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा। एक बात याद रख लो इसके अंदर, जैसे मैंने पिछले कुछ थ्योरम में करते हैं अपने, कि जब थीटा की वैल्यू 0 की हो जाती है ना कहीं भी इसमें आया तो वहां पे cos थीटा तो होता है 1, तो थीटा की 0 की ओर जा रहा है तो क्या बनेगा, ये इसके अंदर बन जाएगा cos 0 लगभग 1 के करीब बन जाएगा। ठीक है, इसको तो अपने लिख देते हैं, लेकिन जब आएगी ना sin थीटा की बारी या sin डेल थीटा लिखा होगा ये, तो जब 0 की ओर जाता है तो इसकी वैल्यू पूछते हैं थीटा और इसकी क्या होती है डेल थीटा, ये याद रखना इसके अंदर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 1 और डेल थीटा क्या लिख देंगे, sin थीटा क्या बनेगी थीटा। तो इसका मान आ गया r इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्या आएगा r इंटू cos थीटा की वैल्यू 1 करके बाद में 2 थीटा। तो ये इसका बनेगा फॉर्मूला, इसका रो का, जब किस फॉर्म में दे रखा हो पोलर फॉर्म में, तो आपको फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जब पोलर फॉर्म में दे रखा हो r अपॉन 2 थीटा, जब कार्तीय रूप में दे रखा तो y स्क्वायर अपॉन 2y या y स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, और कईयों में क्या तो मैनुअल पर में का यूज करता है, जैसे अपने के क्वेश्चन देखने इसका एक एक का तीनों का टाइप देखने का। अब देखते हैं अपने इसका एग्जांपल। पहले तो इसका पोलर फॉर्म वाला देखो, चक्रे वाला करके आयो, x बराबर मान लो क्या लिखा है a थीटा प्लस sin थीटा, y बराबर क्या लिखा है, y बराबर लिखा है a1 माइनस cos थीटा। ये वैसे ब्राजिल फॉर्म में दिख रही है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, r थीटा के अंदर है, आपको दे दिया कि इसकी रो ज्ञात करो। ठीक है, और इसमें लिखा है वक्रता दे दिया, रो ज्ञात करो। तो तब आपको क्या करना है, इसके अंदर रो ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या है, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
आर और थीटा के अंदर क्या करोगे, आर अपॉन 2 थीटा, ठीक है, ये होता है वैल्यू। तो आर का मान क्या होता है, आर का मान इसके अंदर आ जाएगा एक्स साइन थीटा, या इसके अंदर एक तरीका और करो आप, पहले वाले से लगाओ, एक मिनट, अगर अपने पहले वाले से लगाए कि अपने लिखा था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखा था, x की स्क्वायर अपॉन में 2y, ये लिखा था, और इसी को मैंने किस में चेंज किया था, पोलर फॉर्म में। तो जैसा मैंने चेंज किया था वैसे चेंज करते रहो। x के क्या लिखोगे, r cos थीटा, या फिर x की इस बार आपको मान दे रखा है, कितना दे रखा है, इसी फॉर्मूले से आप मान निकाल दो। x की वैल्यू दे रखी है a, लिमिट x थीटा टेंड्स टू 0, x के क्या करना है, a थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर निकाल दिया आपने, और 2 y के इस बार मान दे रखे हैं, क्या लिखा है, a 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सीधे लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0, मतलब कोस 0 वैल्यू 1 में से 0 तो अनंत बन जाएगा। तो यहाँ तो कुछ सीधा कर सकते, इसी से लिमिट लगाओ यही, तो इसकी वैल्यू अनंत आएगी। तो इसको हल करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसके अंदर एक काम करो, थीटा कॉमन लो, तो बाहर जाके बन जाएगा थीटा की स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, थीटा, इसकी क्या बनेगी और स्क्वायर, और बाद में क्या चल रहा है 2, और यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन की स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, क्योंकि तब तो बन रहा था 0, अनंत बन रहा था। तो अपने क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं, या इनके प्रसार करते हैं, या इसके डी और नियम लगाते थे। 3 तरीके होते थे, या तो डी और नियम लगाओ हमारे में, या फिर क्या होता था इसका प्रसार कर दो, या फिर इसको चेंज कर दो, 3 तरीके। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इस पर लिमिट लगाओ तो साइन h बटे h का मान क्या होता था, कि जैसे लिमिट लिखते थे अपने, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बटे h की वैल्यू क्या होती थी 1, उसी तरीके साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। तो इसको ऐसे बनाएंगे अपने, क्या साइन थीटा बाई 2, इसके भाग में मैं थीटा बाई 2 लिख दूं, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगा, बन जाएगी। तो जो यहाँ से थीटा स्क्वायर कॉमन लिया है वो इसके भाग में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके भाग में, क्योंकि वही पलट के क्या आ गया, यहाँ आ गया, इसको पलट के ऊपर ले जाओगे। अब इसके भाग में यहाँ स्क्वायर है, तो इसको मैं 4 से कर देता हूँ भाग, और 4 से कर देता हूँ गुणा, ये 2 और 2 4 तो इससे कट गए, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे a की स्क्वायर थी भाई, ठीक है, स्क्वायर थी ना, तो यहाँ पे a की बच गया, स्क्वायर कट गया, ठीक है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसको एक बार ऐसे कैसे रखो, बाद में हल कर देना करके, एक साथ लिमिट लगा देना। और इसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसको लिख सकते थीटा बाई 2 की और उसके ये पूरा स्क्वायर है, साइन इसके स्क्वायर थी, इस पूरे के होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, थीटा स्क्वायर बटे 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है, बाकी कट चुका है। तो जैसे लिमिट लगाओ इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 इसकी पावर 2, और भाग में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, 1 और 1 बन गए 2, 2 की स्क्वायर क्या बन जाएगी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a। तो ये आगे क्या इसका मान, जब आपको चक्र ही दे रखे कोई x और y के मान दे रखे हैं, आपको क्या याद करनी है, इसकी वक्रता दे रखे रो, तो ये फॉर्मूला सारा इसी को मैंने चेंज कर दिया, ध्यान रखिएगा, x की जगह मान दे रखा है, y की जगह मान दे रखा है, तो वो इसका इनपुट करके इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।